केडी की 139वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया और कई प्रस्तावों पर हरी झंडी भी दिखा दी गई। मुख्य चर्चा उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपवेदी 2018, जिसमें शासन स्तर पर प्रस्तावित जो संशोधन है उसको अंगीकृत करके अपनाने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संबंध में जो विभिन्न प्रावधान हैं उसे भी अपनाने का निर्णय लिया गया है और कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा का जो विस्तार है संबंधित जो प्रस्ताव थे उसमें 386 गांव केडीए की सीमा में सम्मिलित थे, जिसका कुल क्षेत्र 1041 स्क्वायर किलोमीटर था। वर्तमान में जो सीमा विस्तार के संबंध में शासन को भेजा था उसमें शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो नाव से सटे गांव हैं उनको हटाते हुए नए तरीके से एक रिपोर्ट शासन को दोबारा भेजी जाए। इस सभी बातों पर विशेष चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी विशाख जय्यर अतिरिक्त प्रभार केडीए वीसी ने बताया कि बैठक में टीओडी नीति 2022 के तहत जो मेट्रो के सेंट्रल लाइन को आधार बनाते हुए टीओडी जोन का विवरण करते हुए जो प्रस्ताव रखे थे वो बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं, जिसमें मेट्रो के अतिरिक्त जगह को काम में लिया जा सकेगा और नए वर्ष में सभी प्रस्तावों पर कार्य भी शुरू हो जाएगा। न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए केडीए वीसी ने बताया कि आवासीय आवंटन में जो खाली हुए प्लाट हैं और जो लॉटरी में जा चुके हैं उनका शुल्क निर्धारित हो जाता है और जिसको केडीए ने अभियान चलाकर चालू किया है उसके शुल्क बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को वहां पर सुविधाएं बनी हुई मिलती हैं। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। 39th बोर्ड बैठक अध्यक्ष माननीय मंडलायुक्त कानपुर मंडल के अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ और प्रस्तावों पर अप्रूवल भी प्राप्त हुआ है। जो मुख्य जो डिस्कशन हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के निर्णय हुए, उसके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने बताना चाहूँगा। इसमें उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 उसमें शासन स्तर से प्रपोज्ड जो संशोधन है उसको अंगीकृत करके अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 जो डेटा सेंटर पॉलिसी है उसके संबंध में जो विभिन्न प्रावधान है उसको भी अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा जो मेन प्रपोजल था जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो सीमा विस्तार से संबंधित प्रपोजल था, जिसमें पहले से 386 ग्राम राजस्व ग्राम कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित थे और टोटल एरिया हमारा 1041 स्क्वायर किलोमीटर थे। तो वर्तमान में जो सीमा विस्तार के संबंध में जो प्रपोजल हमने शासन को भेजा था तो इसमें शासन से ये ऑब्जर्वेशन आया था कि जो उन्नाव जनपद से जुड़े हुए कतिपय ग्राम पंचायतें उनको अवॉइड करते हुए फ्रेश प्रपोजल बोर्ड के माध्यम से शासन को प्रेषित कर लिया जाए, जिसके क्रम में अब 386 राजस्व ग्रामों के साथ साथ 84 ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित करते हुए टोटल 470 राजस्व ग्रामों की जो प्रपोजल है उसको बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत करा करके टोटल 1246 वर्ग मीटर का टोटल एरिया रहेगा सीमा विस्तार के बाद। ये प्रपोजल बोर्ड के द्वारा अंगीकृत करते हुए उसको शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। जो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बोर्ड बैठक में आज जो लिए गए हैं, जैसे कि आप अवगत होंगे जो विगत बोर्ड बैठक में हमने जो ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो टीओडी नीति 2022 के तहत कानपुर शहर में जो मेट्रो के जो सेंट्रल लाइन को आधार बनाते हुए टीओडी जोन का डिमार्केशन करते हुए उसको बोर्ड के समक्ष रखा था और बोर्ड के समक्ष रखने के उपरांत बोर्ड के अनुमोदन उपरांत आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए हम लोगों ने अनुमति प्राप्त की थी। उसमें जो शासन द्वारा निर्धारित जो समय सीमा और उसकी जो प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्ति सुझाव प्राप्त किए गए थे और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम रूप में टीओडी जोन को बोर्ड के समक्ष हम लोगों ने अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किया था और बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से टीओडी जोन का जो प्रपोजल है उसको भी अप्रूव किया गया है। जो अंतिम जो प्रपोजल है जो कानपुर शहर के अंतर्गत जो विजय स्वरूप पार्क में स्मार्ट सिटी के द्वारा जो निर्मित और संचालित पालिका स्टेडियम से संबंधित था, तो इसके जो भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव नगर निगम कानपुर के माध्यम से जो प्राप्त हुआ था, तो उसमें जो वर्तमान में लगभग 32,000 वर्ग मीटर का जो भू उपयोग है उसको जो वर्तमान में पार्क के रूप में है, जिसको लैंड एक्सचेंज के माध्यम से जो बेना जाबर में इनके पास जो वाटर वर्क्स के जो हेड में जो लैंड अवेलेबल है लगभग 40,000 वर्ग मीटर, उससे एक्सचेंज करने का जो प्रपोजल है, तो इसमें हमें आपत्ति सुझाव इत्यादि आमंत्रित करने होंगे। जो उसका जो
प्राविधान हमारे एक्ट में प्रतिपादित है, उसके तहत आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसको सर्वसम्मति से अग्रतर कार्रवाई के लिए बोर्ड ने अनुमति दे दिया। तो यही जो प्रपोजल से जो विभिन्न प्रपोजल जो हम लोगों को बोर्ड के समक्ष हम लोगों ने रखा था, जिसको बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया है, इसके संबंध में मुझे आपको बताना था। सर, टीओडी में कितनी आपत्तियां आई थी और 70 अब आगे टीओडी में कुछ 16 होंगे। शासन से जो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था जो वित्त पोषण के लिए 150 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की स्वीकृति हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में 14 हेक्टेयर के जो काश्तकार हैं, लगभग 120 लोग हैं, उनके द्वारा सीधे प्राधिकरण के पक्ष में बैनामा करने के लिए उन्होंने सहमति भी पहले से दिया गया है। तो अभी हमारे जो टीम है, तहसील की टीम और प्राधिकरण की टीम, दोनों लोग मिल करके संबंधित काश्तकारों से वार्ता करके जो आवश्यक अभिलेख है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक जो अभिलेख है, उसको प्राप्त करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है और हम लोग का पूरा कोशिश है कि इसको नए साल में हम लोग इस परियोजना के संबंध में एक अच्छी शुरुआत से नए साल हम लोग उसको शुरुआत करेंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। कानपुर में सर आवास की बहुत आवश्यकता है, उसमें प्रयास के लिए अपना जो है आवासीय स्कीम लॉन्च नहीं कर पा रहा है। अब जो ये ऑप्शन कराया आपने, वहाँ 11 गुना तक बोली गई है, उससे आम आदमी निराश है, उसको प्लॉट नहीं मिल पाया। जैसे जो प्लॉट सस्ता चाहता, मतलब 15 लाख का बजट था, उसका 20 लाख बजट था, वो प्लॉट 60 लाख में चला गया। तो आम आदमी के लिए कोई स्कीमें नहीं है? दो चीज़ें हैं, आपने इस पे आपके सवाल में ही वो दोनों सवाल और जवाब दोनों आ गया है उसमें। तो एक तो न्यू कानपुर सिटी है जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जो आवासीय जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आवासीय आवंटन में जो हमारे खाली हुए प्लॉट्स हैं, तो और जो ऑलरेडी ऑक्शन में जा चुके हैं, जो ऑलरेडी लॉटरी में जा चुके हैं, जो हमारे आवासीय योजनाएं जब भी आते हैं पहले बार वो लॉटरी के माध्यम से आते हैं, तो उसमें एक रेट फिक्स हो जाता है और जितने आवंटन होते हैं उनको लॉटरी के माध्यम से दिया जाता है। अब जो ई ऑक्शन के माध्यम से जो गया है वो वाले प्लॉट्स हैं जो प्राधिकरण ने अभियान चला करके उसको खाली कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा रेट जो गए होंगे वो उन प्रॉपर्टी से जो पूरी तरह से विकसित क्षेत्र है, पूरी तरह से डेवलप्ड क्षेत्र है। तो जो डेवलप्ड क्षेत्र में मतलब जाहिर सी बात ये है कि वहाँ पे ज़्यादा उत्साह लोगों में रहेगा। और डेवलप्ड क्षेत्र में ऑलरेडी जैसे आपके अगल बगल में सारा प्लॉट्स विकसित हो गए हैं और सारी तरफ से डेवलपमेंट आ चुके, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के जो कीमत है वो बढ़ेंगे भी। तो इसमें मेरा लेट मी प्लीज़ कंप्लीट दैट। तो जो आपने सवाल पूछा था जो आवासीय योजनाओं के बारे में, जो हमारे जो 2 स्कीम अभी अप्रूव हुए हैं, बिनगवा और न्यू कानपुर सिटी, इसमें जो कानपुर के जो बहुत ही आवश्यक है जो आवासीय सुविधाओं के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी है, जो काफ़ी हद तक उसके लिए सॉल्यूशन के रूप में ये दोनों योजनाओं को प्राधिकरण लेके भी आ रहे हैं। इसमें न्यू कानपुर सिटी में लगभग 160 हेक्टेयर्स के जो पूरा टाउनशिप है, जिसमें हम लोग जैसे मैंने कहा है कि अभी 14 हेक्टेयर लैंड जो सीधे किसानों से क्रय करने की प्रक्रिया भी हम लोग नए साल में शुरू करने वाले हैं। इसमें जो अवशेष लैंड जो हमारे पास नहीं है उसका लैंड एक्विजिशन का प्रपोजल ऑलरेडी हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर लिया है और शासन से SIA के अनुमोदन जैसे ही मिल जाएगा तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एट द सेम टाइम हम लोग 2 नए स्कीम्स ला रहे हैं, जो बिनगवा और न्यू कानपुर सिटी, जिससे काफ़ी हद तक जो हमारे लैंड की जो अवेलेबिलिटी की जो इशू है, जो आवासीय भूखंडों की जो अनअवेलेबिलिटी की इशू है, उसमें काफ़ी बड़ा एक समाधान हो जाएगा। ये जो आपने अगर वो जो नोट आपके साथ सर्कुलेट हुआ है उसको अगर देखेंगे तो हमारा जो सीमा विस्तार का एक मेन जो आधार हमने बनाया है, जो रिंग रोड हमारा नए सिरे से जो प्रस्तावित किया गया है। तो जैसे कि आप अवगत है कि जो रिंग रोड बनने से एक तो कानपुर शहर से एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रैवल करना भी बहुत आसान हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमारा जो एक रिंग रोड जो बन रहा है और साथ साथ लखनऊ कानपुर जो डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो इसके आधार पर अलग अलग जो पोटेंशियल है उसको चिन्हित करते हुए चिन्हित भी किया गया है और उसके आधार पर विकास के संभावनाएं बढ़ेंगी। जो इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ के लिए एरियाज़ हैं या आवासीय गतिविधियों के लिए एरिया है, उसको अभी मास्टर प्लान में भी चिन्हित किया गया उसी आधार पर। और इसको आगे बढ़ाने से कानपुर के जो लोगों को विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उसके लिए आगे तमाम विकल्प सामने आएंगे।